सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीनल फार्मेकोलॉजी की। मुझे पता है मैंने सीवीएस और सीएनएस स्किप कर दिए थोड़े से, बट अभी के लिए उसमें मेरे नोट्स थोड़े से इनकम्प्लीट से है, सो मैंने सोचा कि आपको रीनल पहले करवा दूं एंड फिर हम आने वाली वीडियोस में सीवीएस एंड सीएनएस रेस्पेक्टिवली ले लेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम लेते चले जाएंगे। तो रीनल फिजियोलॉजी सॉरी फार्मेकोलॉजी को हम समझने के लिए पहले हमको नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन किडनी, उसको समझना पड़ेगा। उसके पार्ट्स को समझेंगे और उसके जो भी फंक्शंस है उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, ताकि हम आगे हम डायूरेटिक्स की बात करें एंड उनके क्लासिफिकेशन की एंड उसके अलग अलग, फॉर एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स या फिर थायजाइड डायूरेटिक्स की बात करेंगे, जो हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके साइट ऑफ एक्शन के जानने के लिए हमको नॉर्मल नेफ्रॉन्स के पार्ट्स एंड थोड़े से फंक्शंस उनके पता होने चाहिए कि कहाँ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिवीजन है अबाउट आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो मैंने गूगल इमेजेस से ही गूगल इमेजेस लिया, तो सिंपल से समझाने के लिए। तो देखो ये आपके सामने दिख रहा है, दैट इज़ बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो पी सबसे पहले तो बाउमेन्स कैप्सूल है। वो एक छोटा सा नेटेड कैप्सूल है जिससे साइज वाइज जो होंगे पार्टिकल्स वो सेपरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, एंड उससे ऊपर आपको दिख रही है दो रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो जो इंसर्ट हो रहा है कि बाउमेन्स कैप्सूल में, दैट इज़ द एफरंट आर्ट्रियोल। एफरंट, AFFERNT, एफरंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एंड जो बाहर निकल रहा है दैट इज ईफ्रंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो वो ब्लड सप्लाई में काम करेंगे नेफ्रॉन की। ओके, तो PCT। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मेन मतलब फंक्शन क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा हूँ, दैट इज दिस। तो देखो, ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते तो पार्ट्स के बारे में एंड फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स का एंड फिर कंफ्यूजन ना हो आपको, सो मैं पहले सब पार्ट्स एक्सप्लेन कर दूंगा एंड फंक्शंस में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बाउमेन्स कैप्सूल हो गया, फिर PCT हो गया, फिर अब अब हमको याद नहीं रहता कि असेंडिंग या डिसेंडिंग पहले आता है। नॉर्मली आधे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है, तो बस वो याद रखिए कि नेफ्रॉन बेसिकली कैसे है। तो पहले नीचे जाएगा, तो ऊपर से नीचे आने को बोलता है डिसेंड। मैंने भी ऐसे ही याद रखा था, तो आई होप कि आपको भी ऐसे ही याद रखा। तो ऊपर से नीचे आने को डिसेंड बोलता है। तो ठीक है, तो पहले नेफ्रॉन नीचे जा रहा है पाइप से, तो फिगर में आप दिख रहे हो तो डिसेंड कर रहे हो, तो दैट इज़ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड फिर वो ऊपर जाएगा, दैट विल भी नीचे से ऊपर जाने को असेंड बोलता है। ठीक है, तो इट इज़ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होता है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, तो ये है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम दोनों मिला के लूप ऑफ हेनले बनाते हैं। ओके, एंड उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एंड फिर आगे आगे फिर सब एक बड़ा सा पाइप सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ द कलेक्टिव डक्ट। ठीक है, या फिर कलेक्शन डक्ट बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स बेसिकली। ओके, अब हम बात करेंगे उनके फंक्शंस की। तो देखो, पहले तो वो बाउमेन्स कैप्सूल दिख रहा है आपको, फिर बाउमेन्स कैप्सूल के बाद ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब उससे रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है ब्लड में, फिर से रीएब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग इट वन मोर टाइम। तो आपको पता है ये बेसिकली कौन कौन से यूरिन फॉर्मेशन में जो 3 बेसिक स्टेप्स है जो हमने 12th में पढ़े थे, दैट इज पहले तो फिल्ट्रेशन होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा और फिर सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है नेफ्रॉन ही सब करेंगे। तो बाउमेन कैप्सूल में वो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर रीएब्जॉर्प्शन PCT DCT लूप ऑफ हेनले में होगा, एंड जो सिक्रीशन होगा वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर निकल के फिर वो चला जाएगा बाद में आगे पास कर देंगे, एंड फिर वो किडनी एंड फिर यूरिन सिस्टम से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी फिजियोलॉजी है। तो मैं अब ये PCT के बारे में, आयंस के बारे में आपको बात कर लेता हूँ कि
कौन कौन से आयंस और जो होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बोल सकते हैं कोई भी हमारे सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वो रीएब्जॉर्ब होंगे कि हमारे ब्लड को चाहिए वो, ठीक है, एंड इट विल प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो कौन कौन से होंगे, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। इन सब का वो पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन कर देगा, ठीक है। मतलब जो भी पोलर सब्सटेंसेस है नॉर्मली पोलर आयंस एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, वो सब का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा। एंड सिक्रीशन क्या करेगा पीसीटी, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सम ड्रग्स एंड हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन, दैट इज NH4+। अमोनिया नहीं, अमोनियम आयन। कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो ज़्यादातर वो पोलर फॉर्म में ही सिक्रीट होंगे, ठीक है, वो उतना आपको याद रखना है। तो कौन कौन से, देखो रीएब्जॉर्प्शन में तो आप कुछ भी ले लो, दैट इज H2O, Na+, K+, फिर Mg2+, Cl-, विटामिन, प्रोटीन्स, ग्लो, बस जो याद रखना है दैट इज सिक्रीट कौन कौन से करना है, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड H+ एंड NH4+। अब रीएब्जॉर्प्शन एज वेल एज सीक्रेट कौन कौन सा हो रहा है, तो दो सब्सटेंस ऐसे हो रहा है, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड, रीएब्जॉर्ब भी हो रहा है और सीक्रेट भी हो रहा है, ठीक है। फिर हम नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या आएगा लूप ऑफ हेनले में, दैट इज द डिसेंडिंग लूप, ऊपर से नीचे जाना, दैट इज द डिसेंड करना, ठीक है। तो दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो उसमें क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज वाटर, एंड सीक्रेट क्या हो रहा है, दैट इज यूरिया। तो मतलब यूरिया हर जगह से हमने देखा पीसीटी में भी सीक्रेट हो रहा है, एंड क्या बोलते हैं उसमें भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी सीक्रेट हो रहा है। अब हम ऊपर चले जाते हैं, असेंड करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसमें क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, अब दैट इज Na+, K+ एंड Cl-, ठीक है। तो ये तीन आयंस जो होते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लूप डायरेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि ये तीनों आयंस दे ट्रैवल एज अ सेम इन एज अ को ट्रांसपोर्ट होता है उनका, मतलब तीनों साथ में ही रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो मैं आगे आपको लूप डायरेटिक्स में भी बताऊंगा। ये नॉर्मल आप समझ लिए, मतलब ये तीन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी रीएब्जॉर्प्शन मैं बोल रहा हूँ तो वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मैंने बाहर व्हाइट कलर के आपको स्पेस दिख रहा है, दैट इज़ द इंटरस्टिशियम, एंड इंटरस्टिशियम से वो जाएंगे, फिर चैनल से पास होकर फिर वो जाएंगे ब्लड में। तो मतलब रीएब्जॉर्प्शन इन ब्लड, ताकि वो ब्लड में सर्कुलेशन में अपने मेटाबॉलिज्म में रीएब्जॉर्ब होकर फिर और इम्पॉर्टेंट रोल अपनी बॉडी में प्ले कर सके, ठीक है। तो हमने बात कर ली पीसीटी की, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब आप बात करते हैं डीसी की, दैट इज द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। तो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन कौन कौन से हो रहा है, तो दैट इज Na+, Cl-, बाइकार्बोनेट एंड वाटर, सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। एंड सीक्रेट क्या क्या हो रहा है, दैट इज H+, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम, दैट इज H+, K+ एंड NH4+, ठीक है। तो NH4+ और H+ कहाँ कहाँ और दूसरा हो रहा था, दैट विल बी पीसीटी, एंड डीसीटी में भी सेम हो रहा है, ओके। एंड पोटेशियम पहली बार कहीं से सिक्रीट हो रहा है, बाकी तो सब जगह से रीएब्जॉर्प्शन ही हो रहा था, ओके। डीसीटी में पोटेशियम सीक्रेट होगा, तो ये हमको याद रखना है, बिकॉज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में इट विल बी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये हमको काम आएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको वो बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है, वो कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं करता, वो कुछ भी सीक्रेट नहीं करता, आई एम सो सॉरी, वो कुछ भी सीक्रेट नहीं करता, इट ओनली रीअब्जॉर्ब्स H2O एंड यूरिया, ओके। कि क्या रीअब्जॉर्ब करेगा, कि H2O एंड यूरिया को। तो मतलब जब रेनिन रिलीज होता है तब हम बोलते हैं यूरिन रिटेंशन होता है। तो वो क्या करेगा बेसिकली, कि H2O एंड वो यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देगा। तो कैसे, कि H2O पे वो एक्ट करेगा, तो H2O जो इतना भी होगा वो सब के सबको, बिकॉज H2O ऑब्वियस सी बात है पोलर है, तो आयंस कोई भी सॉल्युबल फॉर्म में निकलेंगे तो वाटर के साथ ही निकलेंगे, ठीक है। तो वो H2O को बाहर निकाल देंगे, तो दैट विल बी विल कॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बेसिस में फॉर्म, एंड फिर वो निकल जाएगा। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेनिन की, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, ओके। तो वो बस वाटर एंड यूरिया को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड यूरिया इधर पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी सब जगह से वो क्या हो रहा था, सिक्रीट हो रहा था,
पीसीटी में भी हमने देखा सीक्रेट हो रहा था, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एयर में भी सीक्रेट हो रहा था, ठीक है। बट यूरिया इधर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो फिर से एक बार बस मैं एक ब्रीफ बोल दूंगा कि सबसे पहले ये डायग्राम देख लो, पीसीटी डीसीटी, सॉरी पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब उसके फंक्शंस देख ले तो फिर आयंस के रीअब्जॉर्प्शन एंड यूरिया, यूरिक एसिड, H+ एंड NH4 के सिक्रीट करेंगे एंड जो बाकी ऊपर आयंस है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर H2O का रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग में, फिर यूरिया का सिक्रीशन हो जाएगा, फिर असेंडिंग में आयंस Na+Kl+ एंड Cl- का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बट हम देखेंगे कि असेंडिंग लूप ऑफ एनले में सिक्रीट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, दैट्स द स्पेशल पॉइंट, सिक्रीट कुछ नहीं हो रहा। एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या नहीं हो रहा, हाउ, कलेक्टिंग डक्ट में कोई सिक्रीशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा, बिकॉज ये बेसिक सा कंसेप्ट था। तो बिकॉज आने वाले जो भी कितने भी कंसेप्ट्स होंगे या कितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें इनका समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये बेसिक डायग्राम्स अगर आपको नहीं समझ में आएंगे देन यू कांट अंडरस्टैंड द फार्मेकोलॉजी, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या फार्मेकोडायनामिक्स, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है चैप्टर में। सो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैंने रीनल फार्मेकोलॉजी के मेरे पूरे नोट्स मेरी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो आपको अगर वो चाहिए, मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में, एंड सजेशंस तो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू माई ऑल द फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग मी, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइज। एंड आई होप सो कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई वीडियो क्वालिटी, सो प्लीज़ आप उसमें बेफिक्र रहिए, मैं आपको जितना हो सके मेरा बेस्ट कंटेंट पहुंचाता रहूँगा, बिकॉज इट्स माई प्लेजर टू शेयर माई नॉलेज, ठीक है। बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, सिंपल सी बात है। एंड अभी क्वारंटीन चल रहा है, एंड अभी अभी आज भी न्यूज़ आई है कि May 31 तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है। सो गाइज बस मैं यही बोलूँगा कि अपने हॉबीज़ को टाइम दो यार। पढ़ाई तो ठीक ही है, पढ़ाई तो हम सब कर ही रहे हैं, मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, एंड और भी जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है हो रहा है या फिर जो भी है। बट अपनी लेजर एक्टिविटी को थोड़ा सा टाइम दो, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड रहो, फ्रेंड के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड रहो, एंड जस्ट मेक योर माइंड माई सेल्फ काम, योगा करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। तो यही ज़िंदगी है। एंड आई होप कि आपका क्वारंटाइन टाइम अच्छा चल रहा होगा। एंड अगर नहीं चल रहा है तो फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। सो थैंक यू गाइस।